कि जैसा हमने गीता जी के ऊपर अभी बात करी कि आपका काम है अभी पढ़ना, ना कि सोचना कि सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बात की बात है, क्योंकि उसके ऊपर सोच के आप अभी का समय नष्ट कर रहे हैं। तो अभी आपका काम सिर्फ पढ़ना है, वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम करिए। कि आज मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट चुना या एक चैप्टर चुना, मेरा काम सिर्फ इसको खत्म करना है। आगे क्या होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं सोचना है, क्योंकि सोच के आपको कोई फायदा होगा कि नहीं आप जानते नहीं होगा। जो आपका चेकिंग कर रहे हैं वो टीचर आपके जान पहचान के नहीं, उस वक्त आपका कोई जोर चलेगा नहीं। तो आपका जोर कहाँ चल रहा है? पढ़ने पे। जहां जोर चल रहा है वहां जोर चलाइए। और जहां आपने कहा नेगेटिव आता है, जैसे ही नेगेटिव आए पॉजिटिव का एंटर कर दीजिए आप। जैसे ही आपके दिमाग में आए कि ये होगा कि नहीं, आपको तुरंत करना है मैं कर क्यों रहा हूं, बस आपको क्या चाहिए। जब आप वो गोल याद रख लोगे ना, इसलिए लोग कहते हैं विजन बोर्ड बनाने, कि आपकी आंखों के सामने विजुअली आपको दिखता है आपको क्या चाहिए। तो जैसे ही वो नेगेटिव थिंकिंग आती है, व्यक्ति उसको देखकर वापस करता है कि नहीं, मुझे जो चाहिए वो बहुत ज्यादा बड़ा है इस छोटी सी नेगेटिव सोच के सामने। मेरे हिसाब से ये दो चीजें बहुत आसान होती है। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आया, एक पॉजिटिव थॉट के साथ उसको आप पीछे कर दो, आप खुद ही बोलो, तो आप देखेंगे आप धीरे धीरे वो नेगेटिव खत्म होके पॉजिटिव ही बढ़ता जाएगा। एक अंतिम सवाल लेंगे अब ऑडियंस से। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। मैं मेरा नाम आस्था है और मैं 11 बजे से आके सिर्फ आपके शो को देखने के लिए बैठी हूँ। थैंक यू सो मच, हाउ स्वीट। हेलो मैम और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। और मेरा सवाल मैम बेसिकली आपसे है मैम कि हमारे अध्यात्म में और हमारे जो भी शास्त्र हैं उसमें हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, लेकिन आज की जनरेशन जो है सर मैम, तो जो भी संस्कृत भाषा में हर चीज़ है, तो मैम उसको कैसे इजीली करके आज की जनरेशन में दे सकते हैं जो जनरेशन सीख के आगे अपना भविष्य और अपने देश का कंट्रीब्यूट कर सके। नहीं, हिंदी में भी है। आप किताबें गीता प्रेस से लीजिए, आपको हिंदी में भी किताबें मिलेंगी। आपको ऊपर श्लोक लिखा है, नीचे हिंदी में पूर्ण रूप से समझाया जाता है। पहले मीनिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद एक दो पैराग्राफ में उस मीनिंग को एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं। तो मैं हमेशा गीता प्रेस के लिए हमेशा कहती हूँ, उसमें कई किताबें हैं। सागर के मोती बहुत अच्छी किताब है, साधन सुधा सिंधु बहुत सुंदर किताब है। आप ये किताबें पढ़िए, उनमें आपको हर शास्त्र से कोई ना कोई एग्जाम्पल देकर बात समझाते हैं। तो ये, और सब हिंदी में है, तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो। मतलब आप अन्य किताबों मतलब धार्मिक पुस्तकों के अलावा भी बहुत पढ़ना पसंद करते हैं? बिल्कुल, बिकॉज आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर टू। और जैसा आपने कहा कि कई बार हमें ऐसे सेशंस करने पड़ते हैं जहाँ नास्तिक लोग भी बैठे होते हैं, और वहाँ टॉपिक ही ऐसी चल रही होते हैं जहाँ आपको सांसारिक चीज़ों के ऊपर बात करनी है, जो जैसे स्टूडेंट लाइफ है बात करनी है, पेरेंटिंग के ऊपर बात करनी है, तो वहाँ भी हम जाते हैं बात करते हैं। तो आपको ऑब्वियसली सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी पड़ती है, और मेहनत सबको करनी पड़ती है, किसी को फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। तो मेहनत हम लोग भी करते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। हर बार एक नया टॉपिक होता है, तो आपको पहले से तो पता नहीं होता कि कब क्या टॉपिक मिल जाएगा। जब भी सेशन हो, मोटिवेशनल सेशंस, आपको एक नया टॉपिक दिया जाता है, आपको उस पर अपनी तैयारियां करनी पड़ती है। तो आई रीड ऑल काइंड ऑफ बुक्स। मेरे टॉपिक से रिलेटेड मुझे अगर कोई बुक दिखे तो मैं वो पढ़ती हूँ। और यस, तो सेल्फ हेल्प बुक्स और स्पिरिचुअल किताबें, ये दो मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। आई जनरली डोंट रीड फिक्शनल बुक्स, क्योंकि अब मुझे लगता है काम नहीं है उन चीज़ों का। बट या नास्तिकों के लिए